तो जय हिंद साथियों, मैं आज उत्तर प्रदेश और बस्ती जिले के विकास की बात करने वाला हूं। वो बस्ती जिला जो 10 साल से सांसद हरि द्विवेदी जी रह चुके हैं और अब की बार वो हार के और राम प्रसाद चौधरी जी समाजवादी पार्टी से वहां बस्ती के सांसद बन चुके हैं। और एक विधायक बस्ती जिला के बीजेपी के वर्तमान में है। 3 विधायक समाजवादी से हैं, एक गठबंधन की है। तो मैं आज इसलिए बात करने वाला हूं क्योंकि बस्ती जिला में अगर देखा जाए तो समाजवादी को लेके गढ़ अब माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर देखा जाए विधानसभा सीट और इलेक्शन को लेके तब से लेके और अब की बार जो सांसदी का लोकसभा का सीट का चुनाव हुआ है उसको लेके देखा जाए तो समाजवादी के फेवर में ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा वोट पड़ा है। और वोट इसलिए पड़ा है क्योंकि बीजेपी के बेरोजगारी से लेके वोट पड़ा है, बीजेपी की महंगाई को लेके वोट पड़ा है, बीजेपी की भ्रष्टाचारी को लेके वोट पड़ा है, बीजेपी की सबसे बड़ा झूठ बोलने का लेके वोट पड़ा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो दाव किया था और राहुल गांधी जी ने कि आप हमारी सरकार बनेगी 1 लाख 1 साल में 8,500 टकाटक 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 आपके खाते में हर महीने महिलाओं गरीब को मिलेगा। चलिए, हालांकि सरकार उनकी नहीं बन पाई और सरकार बीजेपी की ही बनी। प्रधानमंत्री देश के श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा जी को कहना चाहता हूं जो अभी लखनऊ में और लखनऊ में अगर देखा जाए तो 1200 घरों पे बुलडोजर चला है और 1200 घरों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। और वहां पे सुनाई में आ रहा है कि कोर्ट के आदेश से कि वहां लोग जो भी रहते थे आधा से ज्यादा लोग वहां पे मुस्लिम ही थे और भी छेका के जमीन को बनवा के और सरकारी जमीनों को लेके वो सब लोग कब्जा करके और घर बना के रह रहे थे। चलिए, अब ये मुद्दा मुसलमान को लेके गिराया गया कि सरकारी जमीन को लेके गिराया गया, ये कमेंट में आप सब लोग बताइएगा। मैं बहुत जल्द वहां पे पहुंच के रिपोर्टिंग करने का प्रयास करूंगा। मैं आपका अपना भाई विनोद पत्रकार यूपी न्यूज 01 से मैं बात करने वाला हूं। मैं आप सभी लोग को कहना चाहता हूं और बताने का प्रयास करता हूं कि मैं अपने बस्ती जिला के बारे में बात करने वाला हूं क्योंकि चर्चाएं बस्ती जिला की होना चाहिए। अयोध्या का विकास हो गया और गोरखपुर का विकास हो गया, काशी का विकास हो गया, मथुरा का विकास हो गया, लखनऊ का विकास हो गया अगर देखा जाए। लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जिन जिलों में कोई भी अभी आज तक जो भी सांसद बने हैं हमारे बस्ती जिला के, चाहे वो कोई भी सांसद रहे हों, विधायक हों, लेकिन वो बस्ती जिला के बारे में ध्यान ही नहीं देना चाहते हैं। गांव को स्मार्ट सिटी बनाने चले थे देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डिजिटल गांव बनाना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि डिजिटल गांव नहीं बना लेकिन डिजिटल आदमी बन गए हैं, डिजिटल बेरोजगारी बन गया है, डिजिटल महंगाई हो गया है, डिजिटल चरम सीमा पे भ्रष्टाचार हो गया है। क्यों ना बातें किया जाए, मुद्दा क्यों ना उठाया जाए। आज मेरे बस्ती जिला के मिसरौलिया धीस ग्राम सभा के एक प्राइमरी स्कूल है जिसपे मैं स्वयं पढ़ाई किया हूँ। उस पे मैंने जब बात किया बच्चे रोजगार कहाँ से पाएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा जरूर हमारे वीडियो को अंत तक और लास्ट तक देखिएगा। शायद आप सभी लोग को जो भी नहीं पता है वो आपको पता लग जाएगा कि सरकार की सच्चाई क्या है। आज युवा दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं और बच्चे आज प्राइमरी स्कूल में कम क्यों हो रहे हैं। आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश बस्ती जिला के मिसरौलिया धीस ग्राम सभा के मिसरौलिया प्राइमरी स्कूल एक है जिसको लेके ज्यादा विवादित और चर्चा में चल रहा है। वहां पे मैं सुना हूं जहां वहां के निवासी लोग कहते हैं कि वहां डीएम भी आके और लौट के गए हैं और उसके साथ साथ में हरीश द्विवेदी भी आके और लौट के चले गए थे। और हालांकि उनके इलेक्शन के टाइम में जब मीटिंग था तो मैंने उनसे बातें किया था कि आप ये स्कूल का बाउंड्री कब लगाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि जीत जाएंगे तो मैं लगवा दूंगा, मैं पक्का लगवा दूंगा। वो 2 बार सांसद थे तब नहीं लगवाए और तीसरी बार सांसद बनने की कोशिश कर रहे थे और प्रधान लोग की मीटिंग कर रहे थे। तो हालांकि वो हार चुके हैं, राम प्रसाद चौधरी जी समाजवादी पार्टी से और भारी मतों से विजयी हुए हैं।
आपकी जैसे भारी मतों से लोग जनता ने उन्हें वोट किया है समाजवादी के पार्टी के फेवर में। मैं अब की बार देखना चाहता हूँ कि विकास, लोग जो पार्टी के नाम पे वोट दे देते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव को, मायावती जी को, योगी को या मोदी को, जिसको भी वोट देते हैं, वो लोग तो आपके घर पे विकास करने के लिए आपके क्षेत्र में नहीं आएंगे। आपके क्षेत्र का विकास, आपके जिले का विकास सांसद करेंगे, विधायक करेंगे, यही दो लोग करेंगे। लेकिन क्या लगता है आपकी बार कि रामप्रसाद चौधरी के आने से बस्ती जिला का विकास होगा कि नहीं होगा? कुछ लोग कहते थे कि आप बीजेपी को लेके ज्यादा ही ट्रोल करते हो, बीजेपी के खिलाफ आप बोलते हो और समाजवादी का सपोर्ट करते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, बस्ती जिला है, बस्ती जिला का मैं भी हूँ, मैं बात करूंगा, मैं बात सबके लिए करूंगा। आज हरीश द्विवेदी नहीं है, राम प्रसाद चौधरी जी हैं, सवाल उनसे किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, सवाल उनसे किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ जी से बातें किया जाएगा। जो जहां है उस तरीके से मैं रिलाई करूंगा, इसलिए करूंगा जहां भी भ्रष्टाचार रहेगा, कोई भी ठेकेदार हो, कोई भी अधिकारी हो, छोड़ने का प्रयास नहीं करूंगा। ये वादा करता हूं कि रिलाई जम के होगा। इसलिए रिलाई होगा क्योंकि विकास मुझे चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं चाहिए। जितने भी नेता बनते हैं, नेतागण कहते हैं कि मैं आपके क्षेत्र का विकास करूंगा। हाँ, चलिए, मैं चर्चा करने वाला था प्राइमरी स्कूल को लेके। उस प्राइमरी स्कूल पे जो एक समय था हजारों हजारों बच्चे और लाखों लाखों बच्चे पढ़ते थे, आज वो जूनियर स्कूल इस तरीके से पड़ा हुआ है, इस तरीके से वो जाके पेंडिंग में पड़ा हुआ है कि 20 साल बीत गया। वहां पे घना जंगल है, लेकिन आरी बगल में अगर आप देखेंगे, पूरा चर्चा करेंगे तो घना जंगल है। उस घना जंगल में अभी बाउंड्री नहीं लगा हुआ है। वहां के मैंने प्रधान जी से बात किया था तो उन्होंने बताया कि मिसरौलिया धीस के जो भी पंडित लोग हैं और जो भी वहाँ के पांडे लोग हैं, कुछ उनकी जमीनें आ रही है, तो वो जमीनें के कारण वो बाउंड्री नहीं लग रहा। वो लोग रोड पे मांग रहे हैं या मुआवजा मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो तो चलेंगे। और वहाँ के निवासी से मैं बात करूंगा कि आखिर में ये सरकारी स्कूल का बाउंड्री क्यों नहीं लग रहा है। आखिर में आपके अगर थोड़ा सा जमीन दे देने से अगर किसी गरीब के बच्चे का भला हो जाए, सरकारी स्कूल का रौनक आ जाए, तो उसमें कोई भी दिक्कत और कोई भी गलत नहीं है। उससे आपका भला होगा और उसके साथ साथ आपका नाम होगा। चार लोग जाएंगे जब भी कोई अधिकारी, ये कहा जाएगा कि मिसरूलियाधीश के जितने भी निवासी हैं इतने अच्छे हैं कि सरकार ने मुआवजा नहीं दिया, सरकार ने कोई बात नहीं किया, लेकिन यहाँ के सांसद जी आए, एक बार मुझसे कहे कि मुझे ये जमीन चाहिए, मैं प्रयास करूंगा आप सबको मुआवजा दिलाने के लिए। सरकार ना देगी तो भी आप हमें दीजिए, क्योंकि गरीब के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और गरीब के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल के बगल में घना जंगल है, उसका बाउंड्री लगाया जाए और उसके साथ साथ में कुछ पेड़ लगाने का प्रयास किया जाए। मैं हर एक स्कूल में जाऊंगा, हर एक स्कूल में हलूंगा और मैं जाके मैं प्रयास करूंगा, मैं देखूंगा और सरकार तक बातें पहुंचाने का प्रयास करूंगा कि मैं जाके और पेड़ लगा है कि नहीं, नल सही है कि नहीं, बाउंड्री लगा है कि नहीं, बच्चे को सही फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई मिल रहा है कि नहीं, बच्चे को खाना टाइम पे मिल रहा है कि नहीं, बच्चे की पढ़ाई रेगुलरिटी हो रहा है कि नहीं, टाइम पे टीचर आते हैं कि नहीं आते। ये मैं प्रयास करूंगा और मैं सरकार तक दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार करने का प्रयास नहीं करने दूंगा, चाहे जो हो जाएगा। सपोर्ट चाहिए, आप सभी लोगों से निवेदन है कि मिसरौलियाधीश में आप जुटिए, आप जुटिए 15 तारीख को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए कि आइए आप सब लोग और सपोर्ट करिए मुझसे और मैं चल के रिपोर्टिंग करूंगा। और मैं देखना चाहता हूं कि अब की बार अगर बाउंड्री लगेगी कि नहीं लगेगी, और चलेंगे सांसद जी से प्रयास करेंगे कि उनसे भी बैठ के और बातें किया जाए और चर्चा किया जाए और कहा जाए कि हमारे गांव के और क्षेत्र के निवासी बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं कि अब की बार आप सभी लोग वहां पे बाउंड्री लगाने का प्रयास करेंगे या नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, आपका आपका अपना आवाज और मेरी ताकत बनेगी और मेरी ताकत एक दिन देश को सरकार तक पहुंचाएगी और देश को दिखाएगी आपकी समस्या क्या है। बस आप बने रहिए। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 01 सच की आवाज। जय हिंद।